आज है 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी को कार्बन क्रेडिट के लिए मिलेंगे 200 करोड़, 25,000 किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बीते 7 वर्षों में हुए प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश को 200 करोड़ रुपए कार्बन क्रेडिट के रूप में मिलने वाले हैं। इसका लाभ उन 25,000 किसानों को मिलेगा जिन्होंने इस अभियान में योगदान किया। बहुत शीघ्र हम किसानों को आमंत्रित कर उनका सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संकल्प के साथ 20 जुलाई को आयोजित होने जा रहे वृक्षारोपण महाअभियान को जन आंदोलन का रूप देना होगा। रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच का दिया आदेश, मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा। यूपी के गोंडा में हुए रेल हादसे की रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही रेल मंत्रालय ने बताया कि मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 4 की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसे का भयावह मंजर देख एसओ हुई बेहोश, लोको पायलट की भी हालत खराब। गोंडा गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज शिलाही रेलवे स्टेशन के मध्य पिकौरा कोयरीपुर गांव के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में बचाव और राहत कार्य में जुटी थानाध्यक्ष मोतीगंज अचानक बेहोश हो गईं। वहीं हादसे के बाद ट्रेन के लोको पायलट की हालत भी बिगड़ गई। मौके पर मौजूद डॉक्टर्स की टीम ने दोनों का इलाज किया। शहर में इन 3 जगहों पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन, सौर ऊर्जा से होंगे संचालित। सुहागनगरी फिरोजाबाद में सोलर चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिससे ई वाहनों को चलाने वाले लोगों को लाभ मिल सके। शहर में चलने वाले ई रिक्शा, बाइक, स्कूटी के लिए इनका उपयोग आसान होगा। वहीं शहर में तैयार होने वाले ये चार्जिंग स्टेशन पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन होंगे। इसे नगर निगम तैयार कराएगा। इन चार्जिंग स्टेशन से न केवल लोगों को बल्कि नगर निगम को भी आर्थिक लाभ होगा। इनके जरिए लोग आसानी से अपने ई वाहनों को चार्ज कर पाएंगे। बिजौली ब्लॉक में प्रधान सदस्य के लिए 22 जुलाई को होगा नामांकन, 6 अगस्त को पड़ेंगे वोट। बिजौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरदोई में ग्राम प्रधान पद व हमीदपुर, हरनोट, सिरसा में ग्राम पंचायत सदस्य रिक्त पदों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। नामांकन 22 जुलाई और मतदान 6 अगस्त को होगा। एडीओ पंचायत नागेंद्र सिंह ने बताया कि हरदोई में ग्राम प्रधान का पद अनुसूचित जाति महिला, हमीदपुर वार्ड 10 अनारक्षित, हरनोट वार्ड 3 अन्य पिछड़ा वर्ग व सिरसा वार्ड 5 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित रहेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक का सफर होगा आसान। यमुना प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल को कनेक्टिविटी के लिए 130 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण जल्द शुरू करेगा। इसके लिए 30 सितंबर तक जमीन क्रय का काम पूरा किया जाएगा। इस सड़क के बनने से यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर कार्गो टर्मिनल तक पहुंचने का एक और वैकल्पिक मार्ग तैयार होगा। अखिलेश का केशव प्रसाद मौर्य को मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। यूपी में लोकसभा चुनाव हार के बाद बीजेपी में मचे घमासान के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तंज कसा। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में कहा कि मानसून ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार सुबह अपने ऑफिशियल हैंडल 1 पर पोस्ट कर लिखा कि मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। इस पोस्ट को केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। बैकफुट पर योगी की पुलिस, बदला फैसला। कांवड़ रोड पर दुकानदारों के नाम लिखने के फरमान पर उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस बैकफुट पर आ गई। पुलिस ने कहा कि दुकानदारों को नाम लिखना जरूरी नहीं है। हमने सिर्फ अपील की थी कि वे अपनी मर्जी से दुकानों पर अपना नाम लिखें। बुधवार से ही चर्चा थी कि मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ रोड पर रेहड़ी पट्टी वाले दुकानदारों से अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखने के लिए कहा। थाने चौकी और मंदिरों में गंगा जल रखवाएगी यूपी पुलिस, इन कांवड़ियों को दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ खंडित होने की घटनाओं के बवाल को रोकने और विवाद टालने के लिए पुलिस तैयारियों में जुट गई है। मेरठ पुलिस कांवड़ मार्गों के मंदिरों और थाने चौकियों पर गंगा जल रखवाएगी। पूरे विधान के साथ 2 दिन में गंगा जल हरिद्वार से उठवाया जाएगा और यहां मेरठ में पूजा अर्चना कराकर स्वच्छ स्थान पर रखवाया जाएगा। ऐसे में कोई घटना होने पर इनका इस्तेमाल कराया जाएगा और कांवड़ियों को दिया जाएगा। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, गाजियाबाद, मेरठ सहित कई जिलों के सीएमओ बदले।
स्वास्थ्य विभाग में कई जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती की गई। प्रादेशिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के 15 चिकित्साधारियों के तबादले किए गए। गाजियाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बागपत, आजमगढ़, सहारनपुर, मेरठ और महाराजगंज में नए सीएमओ तैनात किए गए। इसका आदेश गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के सचिव रंजन कुमारी ने जारी कर दिया। अब आसानी से रोज कर सकेंगे अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन, ट्रस्ट ने दी बड़ी खुशखबरी। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अब अयोध्या के रहने वाले लोगों और संत महात्मा के लिए राम मंदिर ट्रस्ट खुशखबरी लेकर आया। दरअसल अयोध्या के जो संत महात्मा नागरिक रोजाना राम मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अनुमति पत्र जारी कर रहा है। पुलिस ने कहा, आदेश स्वैच्छिक, ठेलों पर नाम लिखना जरूरी नहीं। अखिलेश बोले, विभाजनकारी काम ना करें। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले ठेलों और दुकानों पर नाम लिखने के आदेश को स्वैच्छिक बताया। कहा कि ठेलों पर नाम लिखना जरूरी नहीं। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शासन प्रशासन को ऐसे विभाजनकारी काम नहीं करने चाहिए। मायावती ने कहा, सरकार वापस ले आदेश। राकेश टिकैत बोले, दंगा झेल चुके नई शुरुआत न होने देंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर स्थित ठेले वालों, ढाबों और होटल्स पर प्रोपराइटर व संचालकों के नाम लिखने के आदेश दिए। पुलिस ने हाईवे व नगर में आदेशों का पालन कराना भी शुरू कर दिया। इसे लेकर देशव्यापी बहस शुरू हो गई है। इसे लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट की। इस मामले को लेकर भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर के लोग 2013 का दंगा झेल चुके हैं। इस तरह की नई शुरुआत नहीं होने देंगे। एलएलबी के छात्र ने सीएम योगी को दी बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले एलएलबी के छात्र को सराय इनायत पुलिस ने दबोच लिया है। देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनिरुद्ध पांडे निवासी मालवा खुर्द ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 दिन के भीतर बम से उड़ाने की धमकी दी थी। उसका ये पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि उसके पास प्रयागराज में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना है। ये सवाल न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने सामाजिक संस्था सहज सारथी फाउंडेशन व एक अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर किया। जून 2025 से कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भरिए फर्राटा, 50% काम हो चुका पूरा। लखनऊ कानपुर हाईवे पर यात्रा करने के दर्द से हर कोई वाकिफ होगा, लेकिन ये कष्ट कुछ ही महीनों में तेज और आरामदायक सफर में बदल जाएगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का सिविल वर्क 50% पूरा हो गया है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर सौरभ चौरसिया ने बताया कि 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम 2 पैकेजेस में बांटकर किया जा रहा है। काम तेजी से जारी है। ग्रेटर नोएडा की 40 आरडब्ल्यूए ने प्राधिकरण पर किया हंगामा, अफसरों के खिलाफ नारेबाजी। ग्रेटर नोएडा के सभी सेक्टर्स में कई समस्याओं को लेकर निवासी काफी समय से परेशान हैं। आरडब्ल्यूए ने इन मुद्दों को सुलझाने के लिए 50 से अधिक बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आरडब्ल्यूए में रोष पैदा हो गया। गुरुवार को करीब 40 आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी एकत्रित होकर प्राधिकरण पहुंचे, वहां पर खूब हंगामा किया। उत्तर प्रदेश में इस तारीख से खुलने वाला है 12 जिलों को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे। देश में पिछले कुछ वर्षों से सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्य बड़ी तेजी से करवा रही है। देश में सड़कों और हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। दिल्ली से प्रयागराज के बीच बनने वाले इस गंगा एक्सप्रेसवे को 31 दिसंबर तक खोले जाने की संभावना है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों को एक दूसरे से जोड़ेगा और आवागमन को सुविधाजनक बनाएगा। मौलाना तौकीर रजा बोले। बरेली में इत्तेहाद मिल्लियत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने धर्म परिवर्तन करने वाले युवक युवतियों का निकाह कराने को लेकर फिर से बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ है। उम्मीद है कि प्रशासन हमें अनुमति देगा। मौलाना ने मांग की है कि जिन लोगों ने मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराई, उनकी भी जांच करवाकर कार्रवाई की जाए। हमें जब तक ये आश्वासन नहीं मिलता, हम अपना कार्यक्रम स्थगित नहीं कर सकते। भारत पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप में महाजंग।
T20 एशिया कप 2024 में आज 19 जुलाई को क्रिकेट जगत की दो सबसे बड़ी टीम्स एक दूसरे के सामने होंगी। भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम का ये मुकाबला श्रीलंका के दाम्बुला में होगा, जो भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीम के पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखा जाए, टीम इंडिया ने 17 T20 मैचेस खेले हैं और उनका जीत हार का रिकॉर्ड 10-5 है। ऑनलाइन उपस्थिति के बाद शिक्षकों की ये बड़ी टेंशन भी होगी दूर, बन गई सहमति। परिषदीय स्कूल्स के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाए जाने के बाद अब उन्हें अर्ध अवकाश व अर्जित अवकाश की सुविधा देने पर मंथन शुरू हो गया है। प्रदेश में फिर उठेगी पुरानी पेंशन की मांग, आंदोलन करेंगे राज्य कर्मचारी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पुरानी पेंशन लागू करने के लिए फिर से आंदोलन की घोषणा की। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि सरकार के आदेशों की अवहेलना से प्रदेश के करीब 1.5 लाख कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे बृहस्पतिवार को लंबित विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता में बोल रही थी। यूपी में 1 लाख बेटियों की शादी कराएगी योगी सरकार, 10% चयनित जोड़ों की होगी रैंडम जांच। हर वर्ग की जरूरतमंद बेटियों के विवाह के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी सामूहिक विवाह योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने एक पहल की है। नियम और प्रक्रियाओं को और भी अधिक परिभाषित कर एसओपी तैयार की है। इसके तहत जनपदों में यथासंभव एक स्थान पर 100 से कम जोड़ों के विवाह कराने और 100 से अधिक जोड़ों के विवाह होने की स्थिति में जिलाधिकारी की उपस्थिति में आयोजन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। 800 रुपए किलो आटा और 900 रुपए लीटर तेल, बद से बदतर हो रहे पाकिस्तान के हालात। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। देश की इकोनॉमी चीन के कर्ज तले दबी जा रही है। सरकार को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। हालांकि आईएमएफ की शर्तें इतनी कठिन हैं कि सरकार को उन्हें मानना बहुत मुश्किल काम लग रहा है। उधर जनता की कमर महंगाई ने तोड़ दी। देश में आटा 800 पाकिस्तानी रुपए किलो और तेल 900 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो चुका है। आलम यह है कि एक रोटी के लिए पाकिस्तानियों को लगभग 25 रुपए खर्च करने पड़ रही हैं। मुरादाबाद में 150 साल पुराने मिशनरी स्कूल को निगम ने किया सील, विरोध में उतरा मसीही समाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मसीही समाज का स्कूल सील कर देने और सैकड़ों परिवारों को 2 महीने में मकान खाली कर देने का नोटिस दिया गया, जिसका विरोध किया जा रहा है। इस बीच उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा भी आ गईं। उन्होंने भी प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए मसीही समाज के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।